मुनज़्ज़ा बेहतर फील कर रही हो तुम पहले से? हाँ ये ठीक है, मगर इसे आराम की जरूरत है। चलें बाहर चलते हैं, आइए। नेमत, मैं अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ इससे। इस वक्त बात करना जरूरी नहीं है शाइस्ता, चले आए पैरहन। नेमत, अरे दोनों बहनों को आपस में बात करने दो, जी हल्का हो जाएगा। चलो तुम मेरे साथ चलो, चलो चलो आओ, चलो ना, चलो। जो कुछ सुबह हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। माफी चाहती हूँ मुनज़्ज़ा। उस हादसे से पहले क्या किया था मैंने ऐसा कि हर कोई मेरा दुश्मन बन गया। हत्ता कि अंकल भी नाराज हो गए मुझसे। जो कुछ भी हुआ तुम्हारे और साथ के दरमियान, खैर हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? बस मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। साथ और मैं, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? क्या तुम्हें ये बात भी याद नहीं? नहीं, बस इतना याद है कि आँख खोली तो उस वक्त मैं साहिल पे थी। मैं तो नेमत को भी नहीं जानती थी। नेमत तुम्हारा भाई है मुनज़्ज़ा? काश तुम्हें नेमत पहले ही घर पे ले आता तो ये गलतफहमियां ना पैदा होती। पोलन स्क्वायर में तुम अकेली रहती थी या नेमत भी साथ रहते थे? या कभी कभी आते थे वो तुम्हारे पास? कभी कभी वो वहीं मेरे कमरे के बाहर ही सोया करते थे। बराबर में एक आंटी होती थी, वो ख्याल रखती थी मेरा। ठीक है, उसने अपना फर्ज पूरा किया भाई होने का। ठीक कहा ना? उसने कोई तकलीफ नहीं होने दी। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा क्या हो गया अचानक? क्यों रो रही हो तुम? मैंने क्या कह दिया ऐसा? मुनज़्ज़ा क्या हो गया बताओ तो जरा। तुमने से क्या कहा है शाइस्ता? शाइस्ता, मैंने तो सिर्फ माफी मांगी है इससे सुबह के लिए और कुछ नहीं कहा। शाइस्ता, एक्सक्यूज मी, यहाँ आइएगा जरा। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा प्लीज चुप हो जाओ, काम डाउन, आराम से रिलैक्स हो जाए। आप लोग सब प्लीज बाहर चले जाएं। इनको अकेला छोड़ दें। प्लीज रिलैक्स हो जाए। शाइस्ता, क्या कहा है तुमने उससे? क्यों रो रही हो इतना सा? वो मुझे बता रही थी कि तुमने उसे कैसे ढूंढा। तो फिर क्या हुआ? ये मैं नहीं जानती, बस वो मुझे पोलन स्क्वायर का बता रही थी। वो रोने लगी यही बातें करते करते। मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या मसला है। कैसी है वो? बेहतर? वो सो रही हैं, आप प्लीज उन्हें परेशान ना करें। शाइस्ता, घर चली जाओ, मैं कैब करवा देता हूँ। और तुम कहाँ होगे? यही रहूंगा उसके पास, कोई जरूरत पड़ सकती है उसे। नेमत, अगर किसी का उसके पास यहाँ रुकना बहुत जरूरी है तो मैं हूँ यहाँ। तुम वैसे ही थक चुके हो बहुत ज्यादा। मुनज़्ज़ा का ख्याल मैं रख लूंगी, फिक्र मत करो तुम। तुम्हारा रुकना मुनासिब नहीं। तुमने देखा भी कि हाथ करते हो। अरे क्या जरूरत है तुम दोनों को यहाँ रुकने की? इतना अच्छा अस्पताल है, अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं ये लोग। चलो चलो चलो, तुम लोग घर चलो, अपने आराम करो। चलो चलो चलो। हाँ, इस वक्त क्या कर रहे हैं आप यहाँ? सुबह का इंतजार नहीं हुआ मुझसे, परेशान था बहुत। बहुत बुरा ख्वाब था।
डर गई थी। ठीक है सब, मत डरो। कैसा लगा गिफ्ट तुम्हें? बहुत अच्छा है। जब आंख खोलती हूँ तो आप ही मेरे सामने होते हैं, लेकिन फिर ये खौफ होता है मुझे कि कब तक ऐसा रहेगा। हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं रुक सकता हूं यहां। चलो सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूं यहां। तुम मुझे मिस नहीं करते? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा? कोई बात नहीं साथ, मैं तो प्यार करती हूँ ना। हम दोनों बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। कोई भी चीज हमें जुदा नहीं कर सकती। ये प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। साथ 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 साथ। चलो उठो और नाश्ता कर लो, खा लेना इसे। ये मेडिसिन्स लिख दी हैं मैंने, 2 हफ्ते बाद चेकअप के लिए ले आइएगा। और ये वाली? नींद की टैबलेट रोज नहीं देनी इनको, जब नींद ना आए तब ही दीजिएगा, लेकिन सिर्फ 1 टैबलेट। 1 से ज्यादा दी तो नुकसान हो सकता है इनको। ठीक है। तुम उठ गई? आपकी दवाओं के बारे में मैंने समझा दिया है नेमत को अच्छी तरह, ये आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। यू आर मोस्ट वेलकम। कोशिश कीजिएगा ज्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह है। खुदा हाफिज। शुक्रिया। मुझे फ्रेश एयर की जरूरत है, क्या चल सकते हैं बाहर? अब ठीक हो तुम? सबकी जिंदगियां तो तबाह कर चुकी हूं मैं, क्या ठीक होना है मुझे? यूं मत बोलो प्लीज, जो हुआ है उसे मत सोचो। मैंने कहा है तुम्हें, अगर तुम चाहो तो फौरन निकल सकते हैं यहां से। मैं नहीं जा सकती नेमत। सिर्फ शाइस्ता की वजह से तुम अपसेट हो जानता हूं, और बाबा वो तो और गुस्सा होंगे। हम दोनों को यहां से चले जाना ही अच्छा है। नेमत प्लीज, ये सारी फजूल बातें मत करें, वो सब भूल जाए। मैं तंग आ चुकी हूँ।
ये बातें फजूल नहीं है। मुनस्सा, शाइस्ता आप आ रही हैं। मैं चलती हूँ, तैयार होना है मुझे। मैं मुनस्सा को पोलेंस स्क्वायर लेके जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं वहां ले जाने की नेमत, घर है उसका यहाँ। शाइस्ता, बाबा का तुम्हें नहीं पता क्या? वो कह चुके हैं कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते दोबारा। इसीलिए कह रहा हूँ कि पोलेंस स्क्वायर के अलावा हम इसे नहीं रख सकते कहीं भी। नहीं नेमत, बिल्कुल नहीं, वो ठीक नहीं है। आखिर तुम किस तरह ख्याल रख सकोगे उसका? शाइस्ता, बाबा अपने फैसलों से कभी पीछे नहीं हटते। वो नाराज हो गए तो कैसे मनाएंगे? ठीक है, बाबा से मैं खुद कर लेती हूँ बात। हो सकता है उनका गुस्सा कम हो जाए और वो मान ले हमारी बात। मुनस्सा अगर घर पे रहेगी तो ख्याल रख सकती हूँ मैं। तो क्या तुम घर आ रही हो अपने? हाँ आ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी भी चाहिए। खुश हूं मैं। नेमत, जानती हूँ कि कोशिश कर रहे हो तुम कि मैं किसी भी तरह खुश रहूं। जो कुछ हुआ उसे भुला के। मेरी ख्वाहिश है इसीलिए कि अब हम एक नई जिंदगी शुरू करें। तो मैं इस घर में रहा करती थी। हाँ मुनस्सा, तुम्हारे अंकल, नेमत भाई, मैं और साथ। जहन पर जोर मत डालो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। मैं कोशिश कर भी रही हूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे तो याद ही नहीं है कुछ भी। मगर हमने यहाँ बहुत सा वक्त गुजारा है एक साथ, बहुत सी यादें हैं। बाबा घर पे ही होंगे। अंकल, क्या वो घर पे ही होंगे इस वक्त? हद होती है अमन, कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें। क्यों नहीं परवाह, वो आपके बच्चे हैं ना। और रहने दो। मुनस्सा, ला तुम ठीक हो मुनस्सा? अहमद अंकल। अहमद, कहा था तुम्हें इसे मत लाना मेरे घर पे। ये पूरी जिंदगी भी मुझसे माफी मांगती रहे तो नहीं माफ करूंगा मैं। रो मत मुनस्सा, शौक पूरा हो गया तुम्हारा। थोड़ा सब्र कर लो मुनस्सा, मैं बाबा से बात करती हूँ खुद। तुमने बाबा की बात नहीं सुनी। बाबा कह चुके हैं कि ले जाओ ऐसे यहाँ से। मैं मुनस्सा को लेके जा रहा हूँ पोलेंस स्क्वायर वाले घर में। बिल्कुल नहीं नेमत, अगर अभी मुनस्सा चली गई तो फिर ये बाबा को कभी भी राजी नहीं कर सकेगी। मैं ठीक कर लूंगी सब। तुम यहीं हमारे साथ रहोगे मुनस्सा। तुम दोनों यहीं वेट करो बाहर कुछ देर। आती हूँ मैं बाबा से बात करके। बाबा, इस बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे शाइस्ता। अगर इस वक्त मैं आपकी जगह होती तो यही करती बाबा। जानती हूँ कितना परेशान है। तुम नहीं जान सकती मेरी तकलीफ बेटा, कहना आसान होता है। ठीक कह रहे हैं, कोई शक नहीं, मगर वो दोनों अपने किए की सजा भुगत चुके हैं। साथ जेल में है और मुनस्सा की तबीयत भी बहुत खराब है बाबा। जो कुछ उन्होंने अपने लिए बोया है वही काटेंगे वो। गलती की जो इसे बेटी समझा। यही तो मैं कह रही हूँ बाबा। उस खत का ही सोचें जो हसन अंकल ने लिखा था। आप अपना वादा तोड़ने वालों में से नहीं है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। मुनस्सा पहले जैसी लड़की नहीं रही बाबा। हादसे में याददाश्त चली गई है।
काश का ऐसा हादसा मेरे साथ होता ताकि मैं भी भूल जाता सब। बिल्कुल ठीक है आपका गुस्सा बाबा जान, लेकिन कुछ तो सोचें, आप अंकल हैं उसके। इतने मुश्किल वक्त में उसे कैसे छोड़ सकते हैं आप? अपने भाई का ही लिहाज कर ले। मैं उसे नहीं दे सकता वो प्यार, अब नहीं देख सकता उसे इस घर में घूमते फिरते। तो ठीक है, वो आपके सामने नहीं आएगी, मैं ख्याल रखूंगी खुद उसका। आपको कोई शिकायत नहीं होगी उससे। तो क्या तुम घर वापस आ गई हो? जी हाँ। बहुत अच्छा किया तुमने। मेरी एक टेंशन तो दूर हुई कम से कम। मुनज़्ज़ा को घर ले आओ ना बाबा। मर्जी है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। वो हमारे साथ रह सकती है, मगर उसे मेरी नजरों से जितना हो सके दूर रखना। और उसे बता दो वैसा अहमद नहीं रहा अब मैं। जितना कुछ उसके लिए किया उसका बहुत अच्छा सिला दिया उसने मुझे। आज भी उसे माफ कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वजह से, वरना अगर तुम मुझसे पूछो तो रत्ती बराबर भी प्यार। बाबा, आज अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो इस हरकत में मर चुका होता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपने बाप जैसी नहीं, अपनी मां जैसी हो। ऐसा करते हैं, इसे इसके रूम ले चलते हैं, हो सकता है कुछ याद आ जाए। वो पहले ही बाबा की बातें सुन के काफी अपसेट है। मेरा ख्याल है अभी ना ले जाओ रूम में। ठीक है, मैं अपने रूम में ले जाती हूँ नेमत। वहीं मेरे साथ रहेगी तो बेहतर रहेगा। ठीक है। नेमत, अगर मुस्तकिल तुम इसे घूरते रहोगे यूं ही तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। आओ मेरे साथ ऊपर चलो तुम। आओ। मुनज़्ज़ा, हम अपने रूम में जा रहे हैं ऊपर। कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? नहीं। ठीक है, आते हैं हम कुछ देर में। सुनो मुनज़्ज़ा, तुम्हें याद है मैं कौन हूं? आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है कुछ भी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुनज़्ज़ा तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, हर वक्त मेरे साथ रहती थी, मेरा नाम पुकारती थी। अभी नहीं आ रहा, लेकिन शायद याद आ जाए मुझे। मुनज़्ज़ा तुम तो बहुत मेहनती थी, मेरे सारे काम भी करती थी। तुम क्या सब कुछ भूल गई हो? अच्छा चलो आओ, उठो और मेरे साथ चलकर काम करो किचन में, है? आओ। अच्छा चलो खाना पकाते हैं दोनों मिलकर। हाँ चलो, पहले दरवाजा खोल। बेटा मुनज़्ज़ा, पहचाना मुझे? परहन आंटी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है कि मैं तुम्हें याद हूँ। आइए, खुशामदीद। कैसी हो एमन? एमन जी, मैं देख रही हूँ कि इतने बड़े घर का काम माशाल्लाह तुमसे अकेले नहीं होता। ये इतने बड़े घर का ख्याल मैं अकेले नहीं रख सकती हूँ, आप तो जानती हैं ना। हाँ तो मुनज़्ज़ा को भी लगा लो अपने साथ घर के कामों में तुम। लेकिन मुनज़्ज़ा। हाँ तो हद है एमन, देखो तुम काफी बूढ़ी हो चुकी हो। तुम जैसी अगर 3 भी हो ना तो मुनज़्ज़ा जैसे का मुकाबला नहीं कर सकती। सही कह रही हूँ ना बेटा? चलो शाबाश, परहन आंटी के लिए चाय बना के ला। मेरे लिए भी बना दो मुनज़्ज़ा। जल्दी लाना जरा। इसने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि चीनी कितनी। झूठी है, बिल्कुल हाफजा ठीक है इसका, सब याददाश्त वगैरह सही है। खाम खा की बहानेबाजी अपने करतूत छुपाने के लिए, पता है मुझे। क्या कर रही हो? चाय बना रही हो अपने लिए? नहीं, परहन आंटी के लिए। तो एमन ने क्यों नहीं बनाई? तो मेड नहीं हो इस घर की।
तुम्हारी अम्मी ने मुनज़्ज़ा को कहा है चाय बनाने को। तो क्या हो गया नेमत, इतना बुरा क्यों लग रहा है आपको? मैं ये दे के आती हूँ। तुम कुछ थके हुए लग रहे हो, मुझे बाहर चले जाओ कुछ देर। कहाँ जाऊं मैं बाहर? साथ से मिलना चाहिए। तुम मिल आओगे तो तसल्ली हो जाएगी उसे। मगर वो मिलना नहीं चाहता मुझसे। हाँ तो उसे छोड़ देंगे ऐसे ही, भाई हो आखिर उसके। तुम अभी उससे मिलने चले जाओ नेमत, और उससे ये भी कहना कि मैं मिलने आऊंगी कल उससे। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं अभी। उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। कैसे हो तुम हारिस? ओह खुशामदीद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? बस ठीक हूँ, और इस ऑर्डर की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। क्यों, खैरियत है? क्या हुआ? हलील भाई के ऑर्डर की वजह से कंपनी के ऑर्डर बिल्कुल भी पूरे नहीं कर पा रहे हम। हाँ, मैं हलील से वादा कर चुका हूँ, उसका जो भी काम है जल्द अज जल्द पूरा कर दो। उससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए हमसे। समझ आया तुम्हें? जैसा आप कहें। हलील यहीं पे है क्या? वो यहीं रहते हैं, हम पे दबाव डालने के लिए। वो आ गए। सर मैं अपना काम कर लूं। आपसे मेरी शिकायत कर रहा था। क्यों, तुम्हारी शिकायत क्यों करेगा? ठीक से काम नहीं हो रहा। मेरा ऑर्डर तैयार नहीं हुआ तो नुकसान होगा मुझे। कोई परेशानी की बात नहीं है। उसे कह दिया मैंने अभी के वक्त पे हर चीज तैयार कर ले। जैसा वादा किया है वैसा ही होगा। फिर ठीक है, मुझे उम्मीद है इस बार मेरे साथ ज्यादती नहीं करेंगे आप। कैसी तबीयत है? कुछ आराम हुआ क्या? जख्म छोटा तो है नहीं। डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं कि दर्द यूं ही रहेगा। आपको कल के केस का पता चल ही गया होगा। कौन सा केस? साथ कल ट्रायल के लिए जाएगा कोर्ट। कोर्ट ने कल बुलाया मुझे भी। मुझे उस लड़के से इंटरेस्ट नहीं है अब बिल्कुल। साद नाम का बेटा नहीं है मेरा। मुनज़्ज़ा का कुछ पता चला? वो फिलहाल घर आ गई है। याददाश्त चली गई है उसकी। मतलब बिल्कुल चली गई? हाँ, उसे इस्तांबुल आने के बाद का कुछ भी याद नहीं। फिर तो उसकी देखभाल नेमत ही कर रहा होगा। हाँ, वो और शाइस्ता दोनों ही देखभाल कर रहे हैं उसकी। मेरे लिए तो अब भी वो सब एक बुरा ख्वाब ही है हली। मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं बिल्किस? ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस वक्त बिजी हूं बहुत, थोड़ी देर में कॉल करूंगा। आई एम सॉरी ऑफिसर। इट्स ओके सर, वो इनसे बात नहीं करना चाहता बिल्कुल। सुन लिया आपने? प्लीज एक बार उससे मिलने दे मुझे आप। आप दोबारा क्यों आए यहाँ? एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ कि मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। मुनज़्ज़ा के हवाले से। क्या हुआ? उसे घर ले गया हूं मैं। क्यों? क्या आपने अपना प्लान बदल दिया? नया प्लान क्या है आपका? ज़बान संभाल कर बात करो साथ। मैंने जो किया ठीक किया अब तक। यकीन नहीं है मुझे कि आप सच बोल रहे हैं। साथ वो बहुत शौक में आती थी शाइस्ता को देख के अचानक। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तबीयत खराब हो गई थी उसकी, हॉस्पिटल में रही। वो अब कैसी है? बेहतर है। बात सुनो, कोई आए तो ठीक से मिलना। तुम शाइस्ता मिलना चाहती है तुमसे। मुमकिन है कल आ जाए ट्रायल से पहले। देखो, सब परेशान है तुम्हारी वजह से। काश ये सब कुछ ना किया होता। बस बहुत हो गया, आप चुप हो जाए।
मेहमत, मैं हैरान हूँ कि तुम रोजाना यहाँ आ जाते हो जबकि तुम्हारी तो छुट्टियाँ चल रही हैं। हाँ, मुझे तुम लोगों पर नजर रखनी होती है, वो इसलिए कि बॉस का रिश्तेदार जो मैं ठहरा तुम्हारे। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, ठीक कह रहे हो। बात सुनो मेरी, अपने काम से काम रखो, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दिया करो ज्यादा, समझे? जा रहे हैं भाई। कहाँ थे तुम यार? इतनी देर लगा दी तुमने। ऐसा थोड़ी होता है यार, कब से मुझे तुम्हारी वजह से इन लोगों के साथ दिमाग खराब करना पड़ा अपना यार। मैं तुम्हारे काम के सिलसिले में तो गया हुआ था मैम। हाँ, तो फिर क्या हुआ उस काम का? बताओ जल्दी से मुझे। ये वो पैसे हैं जो तुम्हारे हैं। हाँ, और ये है तुम्हारे मुनाफिक है। ये सब वाकई में रहे हैं क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो अब क्या करना है तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुम आगे जारी रखोगे, जब बहुत होगी तुम्हारे लिए ये रकम बताओ मुझे। बोलो। अगर मैं तुम्हें रोज पैसे दूंगा तो तुम मुझे रोज मुनाफा दोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ये लो। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ओह, ये रूम था तुम्हारा। मेरा रूम? शाइस्ता, तुम जाओ अपना काम करो, मैं देख लूंगी इसे। ये रूम तुम्हारे आने से पहले शाइस्ता के बच्चे का था। शाइस्ता आपा का बेबी भी है क्या? होता, मगर तुम्हारी वजह से उसने अपना बच्चा भी खो दिया। बहरन आंटी, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये भी भूल गई? मैं याद दिलाऊं तुम्हें? क्योंकि मैं नहीं भूल सकती। शाइस्ता सीढ़ियों से गिर गई थी और उसने अपना बच्चा खो दिया। क्या? हाँ, मैं नहीं जानती कि तुमने उसे पुश किया या वो तुम्हारी बातें सुनकर बेहोश होकर गिरी, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ, शाइस्ता ने अपना बच्चा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खोया। देखो अपना असली चेहरा, देखने में कितनी मासूम लगती हो तुम, लेकिन हो नहीं। तुम्हारी वजह से ही आज ये नौबत आई कि सब कुछ तब हो गया। या खुदा, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। फिल वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है, बाद में देखेंगे। बात कोई चीज नहीं होती। मैं इससे बात करने जा रही थी मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, और जब मैं ठीक हुई तो मैं अहमद साहब के घर उससे मिलने गई। ना वो जानते थे वो कहाँ है और ना ही उन्होंने कोई इसकी परवाह की है। सिर्फ तुम जानते हो कि वो कहाँ है। बात सुने, मुनज़्ज़ा को कुछ वक्त चाहिए तमाम चीजों से एडजस्ट करने के लिए। ये तुम्हारा फैसला नहीं है। ये वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है जज्बाती फैसले करने का। मुनज़्ज़ा जैसे ही कुछ बेहतर होगी मिलवा दूंगा। क्या हुआ उसको? मुझे साफ साफ बताओ। मुनज़्ज़ा का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी याददाश्त चली गई है, मगर पहले से बेहतर है वो अब। क्या उसे मैं भी याद नहीं हूँ? इस्तांबुल आने के बाद का कुछ याद नहीं उसे। नेमत, ये कतई नामुमकिन है। क्यों झूठ बोलूंगा मैं आपसे? बात सुने, ये सब कुछ मुनज़्ज़ा की खातिर कर रहा हूं मैं, इसीलिए आपको यकीन करना है। तुम मुझे मजीद और नहीं रोक सकते, मैं उसकी माँ हूँ नेमत। अच्छा होगा अगर बात सुन ले आप, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं खुद मिलवाऊंगा उससे। हाँ, तो तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो, वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हें तो पता ही होगा कि कल साथ ट्रायल पे जा रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ। उम्मीद है उसे जेल में रहने की आदत हो गई होगी, सजा आराम से गुजर जाएगी फिर उसकी। तो मेरा ख्याल है कल तुम भी वहाँ जाओगे हली। मजबूरी है, मुझे लाजमी जाना होगा वहाँ, उस शख्स को पहचानने के लिए जिसने हमला किया मुझ पर। साथ नहीं था वो, ये भी जानते हो तुम। यार, ये मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ होती है, जिससे हो वो मासूम ही नजर आता है।
सुन लो ये बात, साद नहीं मुझ पर हमला किया। झूठ बोल रहे हो तुम। चलो मान लिया, क्या फर्क पड़ता है। देखो, तुम्हें अपना बयान बदल कर बचाना होगा साद को। तुम्हें तकलीफ देने वाली मुनस्सा है, और अगर बदला लेना ही है तुमको तो जाओ हलील उस मुनस्सा से लो। बिल्कुल होगा ऐसा, अगली बार यूं सीखिए। तुम्हारी साथ से तो कोई दुश्मनी नहीं है। फिलहाल किसी की भी मदद करने का मूड नहीं है। अगर मैं तुम्हें मोटिवेट करने में हेल्प कर दूं तो कैसा रहेगा? तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आया? नजर आ रहा है मुझे। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अपना ज्यादातर वक्त घर पे ही गुजारा करते थे, अब क्या हुआ? ठीक कह रहे हो तुम, मैं ऐसा ही था, घर पे ही वक्त गुजारता था। मैं अपने आप को खुद ही बहुत बिजी रखता था, मगर इस्माइल अब तो घर काट खाने को दौड़ता है मुझे। लेकिन जो भी है, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। औलाद तो मेरी है ना। सोचो, कल अब उसका ट्रायल है, उसे सजा होगी तो एक अजाब खड़ा हो जाएगा कि अहमद का छोटा बेटा किसी को मारने के जुर्म में जेल पहुंच गया। अल्लाह माफ करे। देखो, घर से फोन आ गया फौरन। जी हेलो। हाँ अमन, नहीं मैं नहीं आऊंगा, डिनर घर पे नहीं करूंगा अमन। खुशामदीद। थैंक यू। बाबा मौजूद है? नेमत, मेरी अभी अभी उनसे फोन पे बात हुई है। वो कह रहे थे कि आज मैं घर पे नहीं आऊंगा। मुझे हैरत हो रही है कि वो आदमी मुनज्जा की वजह से क्यों घर में नहीं आना चाह रहा। एमन, क्या हो गया? मैं खाना नहीं खाऊंगी, कमरे में जा रही हूँ। यहीं रुको मुनज्जा, भूख भले ना हो पर डिनर साथ करेंगे। तुमने उनकी बात तो सुनी थी ना कि वो इसे घर में देखना नहीं चाहते। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए ना। जाओ यहाँ से। मगर मैं एमन की बातें मत सुनना, इसकी आदत है यूं ही बकते रहना।